तो आज हम मैथ्स का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें का फर्स्ट लेसन है सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1 आज हम करने वाले हैं। शायद इधर है। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में के जो पहला है वो है बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला सॉल्व किया है। हमें फॉर्मूला दिया है बुक में, एरिया ऑफ AMC मतलब कौन सा भी एक रैंडम ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC एक ट्रायंगल है, इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। दोनों ट्रायंगल के हमें बेस और हाइट दी है, जो कि 9 एक की बेस है और दूसरे ट्रायंगल की बेस 10 है। इसका हाइट 5 और इसकी 6, तो इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। 45/60 इज इक्वल्स टू 3/4। इतना ही हमें करना है और यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है। हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है इन फिगर 1.13 BC परपेंडिकुलर टू AB, BC परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर टू AB, BC is equals to 4, AD is equals to 8, then find area of triangle ABC upon area of triangle ADB। तो मैंने वो सॉल्व किया है, तो उसमें भी सेम फार्मूला आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, बेस अपॉन बेस इंटू हाइट। बेस हमें नहीं दिया, तो बेस तो इक्वल ही है उसका, तो वो कट हो जाएगा। 4/8 4/8 इज इक्वल्स टू 1/2। इतना ही हमें सॉल्व करना है। हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि है इन एडजेसेंट फिगर 1.14 PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। इफ RQ इज 6, PS इज 6 एंड PR इज 12, देन फाइंड QT। मतलब हमें ये जो इसकी हाइट है ट्रायंगल PQR की, उसे फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे किया है, फॉर्मूला सेम होगा। गिवन लिखना है हमें, PS परपेंडिकुलर टू RQ, QT परपेंडिकुलर टू PR, PQ इज इक्वल्स टू 6, PS इज इक्वल्स टू 6, RP इज इक्वल्स टू 12, फाइंड QT। फॉर्मूला वही लिखना है, बेस इंटू हाइट, अपॉन बेस इंटू हाइट। इसमें थोड़ा सा अलग है, हमें इस नीचे वाले पार्ट को उस साइड लेके जाना है, इज इक्वल्स टू के, तो वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। दोनों इज इक्वल्स टू हो गए, तो PQR ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसलिए ये दोनों सेम है, मतलब इनका डिवीजन 1 आएगा। इज इक्वल्स टू 12 इंटू QT बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 6 बेस इंटू हाइट, इज इक्वल्स टू, ये कट होगा, इधर 2 बचेगा, ये 6 उधर जाएगा, 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, इधर का 2 और QT, उसके बाद ये 2 भी उधर जाएगा, 6/2 इज इक्वल्स टू QT, 3 इज इक्वल्स टू QT। इतना ही लिखना है आपको। हम आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AD is parallel to BC, then find area of triangle ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये अपॉन मतलब ये बाद में रेशियो में आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो यहाँ पे गिवन पहले लिख लेना है, बाद में जो फाइंड करना है वो। और फाइंड करने के वक्त रुको मैंने आपको बोला था ये रेशियो का, जब ये रेशियो का होता है, तब ये अपॉन में होता है। इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, हाइट फाइंड करनी है। ड्रॉ परपेंडिकुलर DQ, कंसीडर ड्रॉ परपेंडिकुलर DQ अपॉन, ये DQ है, DQ अपॉन BC, तो BC इंटू AP, BC इंटू DQ, BC कट, AP अपॉन DQ रह जाएगा, जो उधर जाके इज इक्वल्स टू में AP इज इक्वल्स टू DQ। तो AP अपॉन AP इज इक्वल्स टू 1 और 1 रेज टू 1, और जो ये है ये आपको इधर लिखना पड़ेगा।
अगर ये स्टेप नहीं लिखी तो मार्क्स नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, देन फाइंड फॉलोइंग रेशियोज। ये 4 रेशियोज हमें फाइंड करने हैं, मैंने यहाँ पे किए। पहला रेशियो ये दिया है जो कि बी क्यू इंटू पी क्यू, बी सी इंटू पी क्यू कैंसिल, बी सी अपॉन बी क्यू अपॉन बी सी, और उसके आगे रीजन लिखना है हैविंग सेम हाइट्स की वजह से हमने उस हाइट्स को कैंसिल किया। सेकेंड रेशियो बी सी इंटू पी क्यू अपॉन बी सी इंटू ए डी, बी सी कट, ए पी क्यू अपॉन ई डी लिखेंगे, उसके आगे रीजन हैविंग सेम बेसिस। थर्ड रेशियो बी सी अपॉन डी, बी सी इंटू ए डी अपॉन डी सी इंटू ए डी कैंसिल इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी हैविंग सेम बेसिस। और जो फोर्थ है उसमें हमें डी सी इंटू ए डी, क्यू सी इंटू पी क्यू, इसमें कोई कॉमन नहीं निकलता, तो वैसे इधर हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट इफ हैव एनी डाउट।